हाँ, तो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज प्रैक्टिस सेट का जो क्रम है। इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल की बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, खास करके यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार सब इंस्पेक्टर या रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से जो है सेट किया गया है। तो चलते हैं आज के प्रथम की प्रश्न की ओर। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ था? ये प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी जानते हैं कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण जो है चंदेल राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और चोल वंश का शासक जो राजराज प्रथम था उसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर के में जो था राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो चंदेल वंश के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। चंदेल वंश जो था, चंदेल वंश का जो संस्थापक था नन्नुल, उसका जो नाम था नन्नुक नन्नुक था। 831 ईस्वी में था। और इसकी जो राजधानी थी, चंदेल की जो राजधानी थी कहाँ पर थी? खजुराहो पर थी। और प्रारंभ में कालिंजर जो था महोबा थी शुरू में, बाद में जो था इसकी राजधानी जो था आपका खजुराहो हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम। तो आप जानते हैं कि यहाँ पौधे का रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला तत्व जो है आपका पोटेशियम है। पोटेशियम है। यह जो है इससे होता है पत्तियां से पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने के काम जो होता है फ्लैम उत्तक के द्वारा किया जाता है। और पोटेशियम जो है आपका रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है। इंद्र वन और इंद्र टू क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि इंद्र वन और इंद्र टू एक रडार है। ये क्या है? यह एक रडार है। इसी प्रकार कभी परीक्षा में पूछता है अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर क्या है? तो यह जो है पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद एक नाग का भी परीक्षा में पूछा जाता है कि नाग क्या है? तो नाग टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। आकाश क्या है? तो आकाश जो है त्रिशूल। आकाश और त्रिशूल जो है आपका सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? मतदाता में, राष्ट्रपति में, जनता में या संसद में? कल ही हम आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में एक वीडियो बनाकर डिप्ली दिए थे। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका कहते हैं, उसके अनुसार शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में है। भारत की जनता में जो है सर्वोच्च सत्ता स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपका इकोनॉमिक्स से है। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें डैश हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि मुद्रास्फीति जब होती है तो उसमें बाजार में जितने भी चीज़ें होती है वो महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए साख नियंत्रण एक जो है महत्वपूर्ण उपाय है। सबसे पहले अब थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति क्या है। तो देखिए, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तु की तुलना में मुद्रा की जो संख्यात्मक मान जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब भी मुद्रास्फीति होती है तो महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। वस्तुएं जो होती हैं महंगी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सीएटी जो है कहाँ है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आपका सीएटी ये जो है इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पांडिचेरी आश्रम में निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, योगी राजा अरविंद, स्वामी विवेकानंद। तो योगी राजा अरविंद का पांडिचेरी आश्रम है, जिसको आर्यविले आश्रम के से जो जुड़ा हुआ है, ये जो है अरविंद योगी अरविंद आपका सही आंसर होगा। तो यदि आप प्रतिदिन हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, फ्री प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ प्रतिदिन शाम को 6 बजे जो है आपको, प्रतिदिन शाम को 6 बजे और 5 बजे के बीच में जो है आपका एक ऑनलाइन फ्री टेस्ट का लिंक दिया जाता है, जिसमें ऑनलाइन फ्री जो है टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट।
जम्मू कश्मीर में जो हिम शिवलिंग के दर्शन में किसका संबंध है? रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, गंगोत्री यात्रा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमरनाथ यात्रा इसका सही जो आंसर होगा, अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में हिम शिवलिंग के दर्शन से संबंधित है। और थोड़ा रथ यात्रा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव जो है पुरी में होती है, जो उड़ीसा में है, और 900 वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है आयोजित की जा रही है। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए, कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए वहाँ जो है आम पब्लिक को उसमें शामिल नहीं होने दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे धार्मिक स्थल है जो कोरोना से अभी क्लोज है, आप सभी जानते ही हैं। निम्न में किस संस्था ने भारतीय करदाताओं के साथ एक पक्षीय अग्रिम मूल्य के निर्धारण का समझौता किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा CBDT। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? कुछ नाम दिए गए हैं, वहां आपको बताना है कि इसमें किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। सर CV रमन, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो है महात्मा गांधी को किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार लाया गया, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। बड़ी दुख की बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्हें गीतांजलि के लिए, प्रसिद्ध साहित्य पुस्तक जो था गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। और सर CV रमन को भी दिया गया था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। और सर CV रमन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सर CV रमन जो था, रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर CV रमन को। और मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मदर टेरेसा 1946 में भारत के दीन दुखियों को उद्धार के लिए प्रयत्नरत जो था। मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री, 1979 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न, 1993 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इन्होंने कालीघाट जो है कलकत्ता के नज़दीक में हो, वहाँ निर्मल हृदय नामक एक मिशनरी की स्थापना की थी। तो और 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु भी हो गई। इन्हें बहुत सारे प्राइजों से जो था नवाजा गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? आप सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश जो दिया था, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था प्रथम धर्मोपदेश, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में कहा गया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे, बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण के बारे में भी काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उनके 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। और 80 वर्ष की अवस्था में उनकी जो है मृत्यु कुशीनगर में जो था, कोई भोजन दिया था चुंद द्वारा, भोजन अर्पित करने के बाद उसमें शायद विष था, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जोड़ा गया है। और आप सभी जानते हैं कि 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी जो फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। RBI ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PSE बैंक खाता की निकासी 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो ये 40,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अब बात आती है निम्नलिखित में कौन सा जो है रबी की फसल नहीं है? देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, इससे बराबर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा क्लियर कर लेंगे। तो इसमें जो आपका मक्का जो है आपका रबी फसल नहीं है। बाकी आप सभी जानते हैं, जूट हो गए, कॉफ़ी हो गए, चाय हो गए, कपास हो गए और तंबाकू हो गए, ये सब जो है आपके नकदी फसल में आते हैं। और खरीफ फसल में जो आपका ये मक्का हो गया, आपका धान हो गया, रबी फसल में आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। तो यहाँ मक्का जो है खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, जबकि राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल
देश में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है आपका अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो है राज्य की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की कितनी सीटें होगी उसकी संख्या निर्धारित की जाती है। अभी वर्तमान में लोकसभा के जो है 545 सदस्य हैं, जिसमें आपके 543 जो है निर्वाचित होकर आते हैं, 2 ठो जो है आपका एंग्लो इंडियन से सिलेक्शन उनका होता है, और उसके बाद अधिकतम जो है आपके 552 जो सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा के वर्तमान सीटों का जो आवंटन है 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न, मानव शरीर में गुर्दे का क्या काम है? गुर्दा आप लोग हिंदी शब्द है गुर्दा, लेकिन इसको अंग्रेजी में हम लोग किडनी, आम बोलचाल की भाषा में जो है किडनी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं तो किडनी का क्या काम है? तो मानव शरीर में गुर्दे का जो काम है रक्त से यूरिया को अलग करना, रक्त से जो है यूरिया को अलग करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे गुर्दे काम करते हैं, जैसे उत्सर्जन का काम करता है, जल संतुलन का भी काम करता है, लवण संतुलन का भी कार्य करता है, रक्त कणिकाओं का भी निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप देखिए, शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन, अश्वघोष, आनंद, उपाली। तो शून्यवाद के संस्थापक जो थे आपके नागार्जुन थे। नागार्जुन, अश्वघोष, चरक हो गए, वसुमित्र हो गए, पार्श्व हो गए, ये सब जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन को भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक एक है माध्यमिक सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसने जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुलबदन बेगम का आप लोग नाम सुने होंगे। गुलबदन बेगम जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी। उसके अलावा थोड़ा रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रजिया सुल्तान जनताओं ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला थी। ये जो थी भारत की प्रथम महिला थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने का कार्य किया था। उसके बाद गुलबदन बेगम के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने हुमायूंनामा की भी रचना की थी। और नूरजहां बेगम के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरू निसा था, और यहाँ जहां आरा का भी नाम आ रहा है। तो जहां आरा शाहजहां की जो थी पुत्री थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। तो सिराजुद्दौला के साथ आप सभी जानते हैं कि 9 फरवरी 9 डेट को आप लोग नोट कर लेंगे। 9 फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने क्लाइव से अलीनगर की संधि की थी। अलीनगर की जो थी संधि की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो थे कौन थे? जितने भी प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट बनाते चलेंगे। और हाँ, यदि प्रतिदिन आप लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। तो वंदे मातरम के प्रथम जो संपादक थे आपके अरविंद घोष थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रगान जन गण मन, इसके जो रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को जो था अधिग्रहित किया था। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य है, जो आर्टिकल 51 के 51 ए के अंतर्गत जो है जोड़ा गया है। 1976 में जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ था उसमें भाग 4 में जो था उसमें जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, इसके बाद मौलिक कर्तव्य जो था 11 हो गया। तो इसका सही जो आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है हम लोग 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए और आप हमारे टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ और फ्री लाइव ऑनलाइन
प्रैक्टिस सेट क्यूज देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।